खून पीने वाला दरिंदा। दीपू और राजू दोनों भाई आंगन में खेल रहे थे। राजू, मैं यहाँ खेल खेल कर बोर हो गया हूँ। चल हम लोग पास के ही जंगल में खेलने चलते हैं। सुना है वहाँ पर कई सारे फलों के पेड़ भी हैं। लेकिन अगर वहाँ कोई हमें जंगली जानवर मिल गया तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तो चिंता मत कर। दीपू और राजू दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं। मुझे तो यहाँ कोई भी फलों के पेड़ नहीं दिख रहे हैं। तुझे किसने बताया था दीपू कि यहाँ पर मीठे मीठे फल हैं? अरे मुझे लगा जंगल है तो मीठे फल वाले पेड़ तो होंगे ही। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तुम लोगों को फल खाने हैं क्या? आवाज सुनकर दोनों भाई डर जाते हैं और पीछे देखते हैं। एक बूढ़ा आदमी उनके पीछे खड़ा होता है। अगर तुम लोगों को फल खाने हैं तो मैं तुम्हें वो फल खिला सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम लोगों को रात तक यहीं रुकना होगा। रात तक जितना खाना है, जो कुछ भी खाना है, वो तुम्हें खाने के लिए दिया जाएगा। बोलो मंजूर है? जो भी फल मैं कहूँगा, क्या तुम वो हमें दे सकते हो? हाँ, जो भी कहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। बूढ़ा उन दोनों को जंगल की ओर ले जाता है और वहाँ पर उनको ढेर सारे फल खाने के लिए देता है। अरे वाह, ये खाकर तो मजा ही आ गया। आपके पास इतने सारे फल कहाँ से आए? मैं जो चाहता हूँ वो मैं पाकर रहता हूँ। ये फल भी मेरी इच्छा के अनुसार ही यहाँ पर आ गए। दीपू, मुझे बहुत डर लग रहा है। रात काफी हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। तुम लोग नहीं जा सकते। तुम लोगों ने मुझे वचन दिया था। मैंने वचन नहीं दिया था, दीपू ने दिया था। मैं जा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, मैंने वचन दिया था, मैं नहीं जाऊंगा। राजू डरते डरते जंगल से बाहर आ जाता है और अपने घर जाकर अपनी माँ को बताता है। अरे राजू, दीपू कहाँ गया? वो भी तो तेरे साथ ही खेल रहा था। माँ, वो जंगल की तरफ चला गया। वो मेरे साथ नहीं आ रहा था। वहाँ पर एक बूढ़े की कुटिया में बैठकर फल खा रहा होगा। हे भगवान, ये बच्चे भी। गीता अपने पति को ये बात बताती है और वो गांव के 2-4 लोगों के साथ दीपू को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। कितना अंधेरा हो गया है, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। तभी बूढ़ा एक भयानक दरिंदे में बदल जाता है। उसके चेहरे से बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे, लंबे लंबे नाखून और आंखें लाल। बहुत दिन हो गए यहाँ के जानवरों का खून पीते पीते दिमाग खराब हो गया है। आज मैं तेरा खून पीऊंगा लड़के। दीपू जोर से चिल्लाता है और वो दरिंदा अपने नुकीले दांत दीपू के गले में गाड़ देता है और उसका सारा खून पी जाता है। उसके शरीर का बस कंकाल बचता है। दीपू की चीख सुनकर गांव वाले वहां आ जाते हैं। दीपू को देखकर उसका पिता रोने लगता है। वो दीपू की लाश लेकर अपने घर आ जाता है। तब से गांव का कोई भी आदमी जंगल के रास्ते नहीं जाता। 3-4 चुड़ैल और भूतों के साथ वो दरिंदा बैठा हुआ था। ये लो, आज खरगोश मार कर लाई हूँ, खा लो इसे बॉस। तुम्हारा तो फेवरेट है ना। हटाओ इसे मेरी आंखों के सामने से। मुझे इंसानी खून चाहिए। मैंने जब से उस लड़के का खून चखा है, मुझे और कोई चीज पसंद नहीं आती। जाओ और मेरे लिए इंसानी खून लेकर आओ। चुड़ैल और भूत गांव में चले जाते हैं इंसानी रूप लेकर। भूत बच्चों के पास जाते हैं और चुड़ैल बूढ़ों के पास। बच्चों, ये क्या खेल रहे हो? आओ
तुम लोगों को लुका छुपी का खेल खिलाता हूँ। हम लोग लुका छिपी बहुत अच्छे से खेलते हैं, हमें आता है खेलना। लेकिन अगर हम लोगों के साथ तुम खेलोगे तो तुम लोगों को इनाम मिलेगा। कैसा इनाम? जो इनाम तुम चाहो वही मिल जाएगा। खाने के लिए चाहिए, पैसा चाहिए, जो कहोगे मिलेगा। नहीं नहीं, जब से दीपू की मौत हुई है हम लोगों को कहीं भी जाने से मना किया गया है, और हम तुम लोगों का विश्वास कैसे करें? तुम लोग तो हमारे गांव के भी नहीं हो। तभी दूसरा भूत अपनी जेब से कुछ टॉफियां निकालता है और सारे बच्चों को दे देता है। अब बताओ, हम तुम लोगों को इतना कुछ खिला रहे हैं, क्या हम लोग बुरे लोग हैं? क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है? नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं। इनाम के लालच में बच्चे उन लोगों के साथ लुका छिपी खेलने लगते हैं और उसी दौरान वो भूत दो बच्चों को अगवा करके जंगल में ले जाते हैं। चुड़ैल भी एक बूढ़े को उठाकर अपने बॉस के पास ले आती है। बच्चे रोने लगते हैं और बूढ़ा भी चिल्लाता है, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। मेरे साथियों, आज तुम्हें पता चलेगा, इंसानी खून के जैसा स्वाद दुनिया में किसी चीज का नहीं है। ये सारे जानवर जो अभी तक हम लोग खाते आए हैं, इनके खून के आगे कुछ नहीं है। चुड़ैल और भूत बूढ़े का सीना फाड़ देते हैं और उसका मांस खाने लगते हैं। दरिंदा अपने असली रूप में आता है और दोनों बच्चों के गले में दांत गाड़कर उनका सारा खून पी जाता है। मजा आ गया बॉस, सच कह रहे थे आप। इसके जैसा लाजवाब खाना कुछ नहीं। आपके खाने का तरीका कितना अलग और अच्छा है। सिर्फ खून पीते हैं, खाते कुछ भी नहीं। अपने अपने तरीके हैं चुड़ैल रानी। वो सारे भूत हंसने लगते हैं। फिर रोज रात को यही होने लगा। चुड़ैल और भूत गांव में जाते और बच्चों और बूढ़ों को अगवा करके जंगल में ले जाते और उन्हें मारकर खा जाते और उनके बचे हुए टुकड़ों को गांव के पीपल के पेड़ के नीचे फेंक आते। गांव वाले पंचायत बुलाते हैं। देखिए, कई दिनों से लगातार ऐसा हो रहा है। हमारे गांव के लोग अगवा किए जा रहे हैं और पीपल के पेड़ के नीचे उनके अवशेष हमें मिले हैं, जिनसे ये साबित होता है कि उनको मारा जा रहा है। ये कोई इंसान का काम नहीं है, जरूर इसमें कोई भूत पिशाच का हाथ है। हमें तुरंत ही किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए। गांव वाले तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक उन अवशेषों को देखता है और साधना करने बैठ जाता है। तांत्रिक जब आंख खोलता है तो वो बहुत घबराया होता है। क्या हुआ बाबा? इसका क्या उपाय है? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कुल मिलाकर 5 भूत हैं, 4 सामान्य हैं और उनको मिटाना सहज है, लेकिन 5वें को मारना इतना सरल नहीं है। वो बहुत शक्तिशाली है, उसको मारा नहीं जा सकता, सिर्फ कैद किया जा सकता है, और उसे कैद करने के लिए एक व्यक्ति की जान और जाएगी। क्या कह रहे हो बाबा? एक इंसान की जान और जाएगी? क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली जीव है। एक इंसान के खून में जहर घोलना होगा, जिससे वो जहर दरिंदे की नसों में जाकर उसे बेहोश कर दे। तब जाकर मैं उसे एक मटके में कैद कर सकता हूँ। लेकिन अपनी जान देने को कोई भी गांव वाला तैयार नहीं हुआ और 2-3 दिन तक ऐसे ही गांव वाले अगवा होते रहे। फिर सारे गांव वाले हार कर तांत्रिक के पास जाते हैं और एक गांव वाले को तैयार करते हैं। कल वो मेरी बेटी को उठा कर ले गए। मेरे जीने का कोई सहारा नहीं है बाबा। मैं उस दरिंदे को मारने के लिए, अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है,
आज तुम मेरे साथ साधना के लिए बैठो। मैं तुम्हें जहर दूंगा जिससे तुम्हारी मौत नहीं होगी। तुम्हारी मौत तब होगी जैसे ही वो दरिंदा अपने नुकीले दांत तुम्हारे शरीर में गाड़ेगा और उसके बाद तुम्हारे अंदर का जहर उस दरिंदे में चला जाएगा। तांत्रिक बिरजू को साधना में बैठा लेता है और साधना समाप्त होने के बाद उसे जहर देकर उसे एक चाकू दे देता है। बिरजू जंगल के अंदर चला जाता है और भूत उसे उठाकर उस दरिंदे के पास ले जाते हैं। वाह, तू तो बड़ा हट्टा कट्टा इंसान है। तेरे अंदर काफी खून होगा। आज मैं तेरा सारा खून पीकर अपने आप को और शक्तिशाली बना लूंगा। तुम लोगों ने मेरी बच्ची मुझसे छीन ली, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तांत्रिक के चाकू से एक एक करके चुड़ैलों और भूतों पर हमला करने लगता है और वो लोग जलकर भस्म हो जाते हैं। बिरजू दरिंदे पर चाकू से हमला करता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तू इन्हें मार सकता है क्योंकि ये मर के चुड़ैल और भूत बने हैं। मैं इंसान की योनि में नहीं आता, इसलिए मैं चाकू से नहीं मरने वाला। इतना कहकर वो बिरजू के गले में अपने नुकीले दांत गाड़ देता है। दांत के लगते ही बिरजू मर जाता है और दरिंदा उसका सारा खून पीने के बाद झूमने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? तभी तांत्रिक वहां आ जाता है और उसे अपनी मंत्र शक्ति से एक छोटे मटके में कैद कर लेता है। दरिंदा उस मटके से चिल्लाता है, मैं वापस जरूर आऊंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं हूं तब तक तू इस मटके से कभी बाहर नहीं आएगा। दरिंदे, तूने बहुत परेशान किया इन लोगों को। अब ये सभी लोग मुक्त हैं तेरे आतंक से। उस दिन से गांव वालों पर कभी किसी के अगवा होने की खबर नहीं आई और सारे गांव वाले खुशी से रहने लगे।